मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर ही असर पड़ रहा है। इसे लेकर भारत ने भी तैयारियां कर रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर की हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच में 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंध को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइफेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। प्रधानमंत्री और मार्क कार्नी ने सीईओ फोरम में इसकी घोषणा की। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर पीएम मोदी ने बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। खुद लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है और इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए वो तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान खतरे में, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खा ली है। चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर खुला प्रहार बताया है। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं है बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद नहीं बदल देगी। हालांकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ गए हैं। बंगाल को करप्शन फ्री और घुसपैठ फ्री बनाने की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है, अमित शाह ने ये कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में हुई। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों की सौगात मिली है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं का फैसला हुआ है। इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि भी खर्च होगी। सीएम ने वर्ला और 5 सेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है। इससे 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई में किसानों को लाभ मिलेगा। मिडिल ईस्ट की जंग का दुनिया भर के बाजारों पर असर हो रहा है। स्ट्रे ऑफ होर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल का दाम 8% बढ़ गया है। एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $78.95 है। शेयर मार्केट में सेंसेक्स 1000 पॉइंट लुढ़क गया है। निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले 84 पैसे रुपया लुढ़क गया है तो $1 का भाव 91 रुपए 52 पैसे हुआ है। एशिया से लेकर यूरोप के बाजारों में निवेशकों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। ओवरऑल 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है। बाजार में मचे हाहाकार के बीच सोने चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट सोने की कीमत में 6,837 रुपए का उछाल हुआ है, जिसके बाद 1,69,000 प्रति 10 ग्राम पर भाव पहुंच गया है। चांदी में भी रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई है। 14,128 रुपए की बढ़त के साथ 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख को पार कर गया है। निवेशक और खरीदारों में इस भारी उछाल से खलबली है।